तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। तो मैं अभी हो रहा है इस टाइम बज चुके हैं फिट। मैं आपको दिखाती हूँ, 4 बज चुके हैं और मेरी हो चुकी है गुड मॉर्निंग 4 बजे। और मेहंदी का ये रंग आया है अभी फाइनली। ये देखिए मैं दिखाती हूँ, सुबह सुबह की मेहंदी आई मेरी। और मैं लेने जा रही हूँ अपनी सरगी। और सरगी में मैं आपको मैं ना सरगी में ये ले रही हूँ क्योंकि दिन ना बहुत लंबा होता है। तो ये मखाने और दूध से ना थोड़ा एनर्जी मिल जाती है। थोड़ा सा सुबह सरगी ले लेते हैं। वैसे मैं नारियल पानी लेती हूँ पर इस बार वो स्किप हो गया क्योंकि ये नहीं थे। ये होते हैं ना तो नारियल पानी ला देता है मुझे, पर अब ये नहीं थे तो इस बार वो रह गया। तो सरगी मेरी यही है। लोग अपने अपने हिसाब से लेते हैं अपनी सरगी। तो देखिए, तो यहाँ पे ना मैंने ये वाला मेकअप ना पॉन्ड्स क्रीम के साथ किया था। तो मैं यही चेक कर रही थी कि इसका रिज़ल्ट कैसा है। और मेरा बेटा ना पीछे से रो रहा है। और अच्छा रिज़ल्ट था इसका, क्रीम के साथ अच्छा मेकअप हुआ है। तो वेलकम टू माय चैनल मनीषा की छोटी सी दुनिया। तो दोस्तों कैसा रहा आपका करवा चौथ? अभी तो खैर है, बहुत सारा टाइम बचा है अभी। तो कैसा चल रहा है आप सबका करवा चौथ का व्रत? और मेरा तो अभी मैंने कथा सुन ली है और बायना भी मैंने पूज लिया, क्योंकि मैं अपनी कथा और बायना ना एक ही टाइम पर करती हूँ हमेशा, जब से मेरी शादी हुई है तब से। क्योंकि ना इस नत से ना बोला नहीं जा रहा। और मेरा माइक ना आज ख़राब हो गया। तो ख़राब क्या मतलब, वो चार्ज नहीं हुआ है, उसकी बैटरी डाउन है मेरी तरह। तो ना क्या ये मैं क्या बता रही थी। बायना और कथा मैं हमेशा एक ही टाइम पर करती हूँ, शाम को। क्योंकि ना यहाँ मेरे आस पड़ोस में जितनी महिलाएं हैं वो सुबह कर लेते हैं 12 से 1 के बीच में अपनी कथा। और फिर वो अपना भोग प्रसाद जो भी उनको लेना होता है वो ले लेते हैं। पर हम लोग सरगी लेते हैं सुबह 3:30 से 4 बजे के बीच में। तो हम इस कुछ लेना तो है नहीं दिन में, तो बार बार क्या तैयार होना है, शाम को फिर तैयार होना है और सुबह फिर कथा के लिए रेडी होके जाना है। तो मैं तो क्या करती हूँ, दिन भर तो अपनी प्रिपरेशन करती हूँ जो भी मुझे तैयारियाँ करनी है। और शाम को मैं अपना एक बार तैयार हो जाती हूँ, सारी प्रिपरेशन अपना प्रिपेयर करके हर चीज़, और फिर रेडी हो जाती हूँ। और फिर मैं अपना कथा करती हूँ, बायना निकालती हूँ, एक बार में मेरा हो जाता है। फिर बस मैं तैयार ही रहती हूँ जब तक चंद्रमा नहीं आता है। जब चंद्रमा जी आ जाते हैं उसके बाद ही मैं फिर अपना तर्पण करके जल उनको, और फिर जल ग्रहण करते हैं, फिर अपना व्रत खोलते हैं। अमूमन लोग, बहुत सारे लोग अभी भी इसी तरह से व्रत रखते हैं, पर बहुत कम लोग अब इस तरह से व्रत रखते हैं। अब तो सब वैसे ही कि दोपहर में अपना कथा करी और अपना थोड़ा बहुत अपना फल प्रसाद सब ले लेते हैं। पर हम थोड़ा पुराने रिवाज के हैं। पता मेरे यहाँ, हमारे यहाँ ना, मेरी जो मम्मी है, मेरी बड़ी मम्मी है, और मेरी मामियाँ हैं जितनी, मेरी मासी है, तो वो सब ना शुरू से ऐसे ही हमने उनको व्रत करते देखा है कि वो हमेशा सुबह मतलब सरगी खाते हैं अपना 3:30 से 4:30 के बीच में। बल्कि वो तो और पक्के वाले नियम जैसे मैं भी करती हूँ कि सुबह उठ के तारों की छाँव में नहाना, फिर नहा के अपना सुहाग का सारा करना श्रृंगार, फिर सरगी खाना। पर बेबी अभी छोटा है तो इतना नहीं हो पाता है मेरे से। पर यह है कि उसके बाद सरगी खा के वो सारा दिन फिर कुछ नहीं लेते थे। फिर वो उसी तरह से अपनी प्रिपरेशन करते रहते थे सारा दिन, कुछ 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 बनाना है, रखना है, पूजा की जो जो चीज़ें हैं। और फिर वो शाम को अपना बायना पूजते थे और कथा करते थे। फिर वो शिव जी के मंदिर जाते थे।
तो मैं क्या करती हूँ उसी तरह से करती हूँ बिल्कुल, जैसे मतलब मेरी मम्मी करती थी, मेरी बड़ी मम्मी या मेरी मायके में करते थे, उसी तरह से करती हूँ। अभी बस दिन में कुछ तो नहीं लिया है तो बैटरी बड़ी मतलब ऐसा लग रहा है कि थकान थकान सी हो रही है बहुत ज़्यादा। और आपको मैं बताऊं, पता क्या हुआ, जो मैंने साड़ी बनाई थी ना, मतलब साड़ी तैयार करवाई थी मैंने अपने लिए, वो हुआ ये कि मेरे ना हस्बैंड नहीं आ पाए। उनकी पोस्टिंग बहुत दूर है तो उनका आना नहीं हो पाया पॉसिबल। तो मन में ना बड़ी वो रही, कल से आज भी उदासी सी रही थोड़ा सा कि हाँ नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। कल बल्कि मेहंदी भी लगाई है तो मैंने ना उसका शॉर्ट शॉर्ट वीडियो डाला है आज। वो भी मैंने चेंज नहीं करा कुछ नहीं, क्योंकि मेरे मन में ना एक वही था कि बस एकदम से मन उदास सा मेरा हो गया था। तो इसलिए आप लोगों को मेरा मेहंदी का तो मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया। और आज का भी मैंने बनाया तो पर रोते रोते ही बनाया। सारा दिन मुझे ना बहुत अजीब सा रोना और वो रहा कि वो आ नहीं पा रहा है। और अकेले में फिर हो ही जाता है ना, थोड़ा सा लगता है कि हाँ खराब तो लगता ही है भाई, त्योहारी जोड़े से बनाने का त्योहार है तो बुरा तो लगता ही है, मन में बहुत बुरा लग रहा है। क्योंकि कई साल के बाद हम दोनों अलग अलग हैं और अलग अलग हम इस त्योहार को मना रहे हैं, वो वहाँ मैं यहाँ। अब हुआ क्या, वो अपनी ससुराल में है और मैं अपनी ससुराल में हूँ। जैसे कि मैं उत्तरकाशी से हूँ तो उनकी पोस्टिंग उत्तरकाशी है, उत्तरकाशी से आगे भटवाड़ी पड़ता है, वहाँ है मनेरी भटवाड़ी की तरफ। अब वो अपनी ससुराल में है और मैं अपनी ससुराल में हूँ, तो दोनों का मिलना नहीं हो पाया। मतलब उनका आना ही नहीं हो पाया इस बार। इसीलिए व्रत तो मेरा मिला जुला सा दिन गुजरा। अपनी मैंने तैयारियां जो करी हैं मैं दिखाऊंगी आपको जब एडिटिंग करूंगी, ब्लॉग बनाऊंगी पूरा। पर ना बहुत मैं खुशी के साथ इतना वो नहीं कर पाई, बल्कि मैंने वो साड़ी भी जो तैयार कराई है नहीं पहनी है, पुराना ही अपना उठा के पुराना जोड़ा पहना है। और बस इसी तरह से रहा मेरा। तो आप लोग बताइएगा आपका क्या। वैसे मेरी तरह तो बहुत सारी मेरी बहनें हैं जो मेरे जैसे ही मतलब अकेले ही इस त्योहार को कर रही होंगी। तो मन में तो रहता ही है, आज मैं उनकी फीलिंग को समझ सकती हूँ। जो फौज में हैं उनकी बीवियां अकेले त्योहार मनाती हैं, उनके लिए बड़ा भाई मन पे बड़ा पत्थर रखने वाली बात होती है कि अकेले कोई चीज़ सुबह से शाम तक आप सेलिब्रेट कर रहे हो और जिसके लिए आप कर रहे हो वही आपके साथ में नहीं है। तो बड़ा बेकार लगता है ऐसे में भाई। मुझे तो बहुत खराब लग रहा है देखो। और मेरी तो सबसे ज्यादा, अगर आप मुझे सुन रहे हैं ना, तो आपसे तो मेरी इतनी शिकायत है कि आप आए क्यों नहीं, आपको आना चाहिए था। आपने मेरे साथ बहुत गलत किया, आपको आना चाहिए था। चाहे आप कुछ भी करके आते पर आप आते। मतलब आप आओगे बाद में, वो मिलना भी क्या मिलना जो टाइम पे ना मिला है ना। इसलिए आपको आना चाहिए था। तो मैं तो आपसे नाराज हूँ। और वो साड़ी भी मैंने रख दी। मेरा बिल्कुल ना मन खुश सा नहीं था। और अब यह है कि बस मैं मेरी सब कुछ हो चुका है। अब मैं बैठी हूँ चुपचाप अकेले, बच्चों को देख रही हूँ, बच्चे मुझे देख रहे हैं। और मैं मंदिर भी नहीं गई अकेले की वजह से कि अकेले मैं कैसे जाऊं, अकेले ये होंगे साथ में तो जाऊंगी, अकेले मैं कैसे जाऊं, अच्छा सा नहीं लग रहा है मुझे ना बिल्कुल। तो इसलिए आप लोगों का भी बढ़िया से रहा रहे त्योहार, सब आप लोग साथ में हैं जो लोग, वो खूब बढ़िया से मनाएं अपना। चाहे किसी किसी पे थोड़ा बहुत जो भी मन मुटाव हो मियाँ बीवी के बीच में, उसे दूर करके जब दोनों साथ में हैं तो अपना बढ़िया से मनाएं त्योहार को। क्योंकि बहुत लकी होते हैं वो लोग जो साथ रह के त्योहार मनाते हैं। और जो दूर जैसे हम हैं, बड़ा पता चलता है दूर रह के भाई नहीं अच्छा लगता है कुछ भी। मेरा तो आज का दिन सारा ऐसा ही रहा बस दोस्तों। मुझे तो बिल्कुल मन में ना बड़ा उदासी सी है। और देखिए मेरी मेहंदी ये रची है। और ना ब्लॉग इतने उससे पास से बनाना पड़ रहा है, मेरा ना आज माइक भी उसकी बैटरी डाउन हो गई है। तो ठीक है, बाय, मिलते हैं कल मॉर्निंग में।
नहीं, मॉर्निंग में नहीं, अभी तो मिलेंगे हम लोग। अभी हम अर्घ देने जाएंगे ना चंद्रमा को, तब मिलेंगे। तो ठीक है, बाय। ये वाला ब्लॉग है ना, मैं थोड़े एक दिन के बाद ही इसको अपलोड कर पाऊँगी, क्योंकि मन थोड़ा सा परेशान सा ही है। फिर बाद में मिलते हैं।